स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के भाग, भाषा, ध्वनि, लिपि, इनकी परिभाषा और कुछ विशेष बातें हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके जानेंगे। आप जो है अनेक बार छोटे बच्चे जो परिभाषा याद करते हैं या हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, चूँकि हम उसी बातों को याद कर पाते हैं, उसी बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हम समझ पाते हैं। जो हमें जितनी आसानी से जल्दी समझ में आ जाता है हम उसी चीज़ को ज़्यादा जो है फॉलो करते हैं, ज़्यादा जो हम ध्यान देते हैं। जैसे बुरी चीज़ें जल्दी ज़्यादा अच्छी लगती है तो बुरी चीज़ें जल्दी याद हो जाती है, लेकिन ऐसे भी नहीं है। अच्छी चीज़ें जो भी है, मतलब जो बातें समझ में आती है, तो हमारा प्रयास होगा कि सबसे सरल भाषा में छोटी छोटी परिभाषा हम बताएंगे, ताकि एक बार अगर समझ ले, छोटा बच्चा समझ ले या बड़े एक बार दिमाग में बैठा ले जिसको याद नहीं हो, एक बार समझ ले तो जीवन भर लाइफ टाइम जो है नहीं भूल पाएंगे। तो आइए हम प्रयास करते हैं। तो हम शुरू करते हैं ध्वनि से, नीचे से ही ध्वनि से ही शुरू करते हैं। चूँकि जब तक आवाज़ ना हो तब तक हमें व्याकरण की ज़रूरत क्या है। जब कोई आवाज़ निकलेगी, कोई भाषा निकलेगी, तभी तो अच्छा चाहे बुरा बोलने के लिए सोचेंगे। तो ध्वनि से शुरू करते हैं। ध्वनि, जो कुछ हम बोलते या सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जो कुछ हम बोलते या सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। अब है कि ध्वनि, हर कोई ध्वनि चारों तरफ से आवाज़ आती है, और ऐसे भी कहा जाता है कि ध्वनि का नाश नहीं होता है। तो ध्वनि दो ही हो सकती है, या तो हमें अच्छी लगे, कर्णप्रिय ध्वनि जो बोलते हैं और सुनते हैं। बोलना और सुनना, ध्वनि में दो का होना जरूरी है। दो ही से परिभाषा बनती है, बोलना और सुनना। तो जो कुछ हम बोलते हैं या सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि या तो कर्णप्रिय होगी, सुरीली होगी जो अच्छा लगे, और या तो कर्कश होगी। कर्कश का मतलब जैसे कौवा जब बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो कर्कश है, कान को हमारे अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। कोयल बोलती है तो अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है। वही किसी चीज़ की गिरने की जोड़ों की आवाज़ होती है तो वो कर्कश ध्वनि है, जो किसी राग लय सुर में नहीं है, इसलिए वो कर्कश लगता है। लेकिन वहीं एक सुर, खास लय में, खास एक उसको बोलेंगे कि ध्वनि मतलब विशेष एक लय से लगा हुआ हो, तो वो कर्णप्रिय है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि जो एक लयबद्ध हो, सुर में हो ना। इससे ज़्यादा जब गाना गाया जाता है तो खास ध्वनि का प्रयोग करते हुए, खास लय का प्रयोग करते हुए गाते हैं तो और अच्छा लगता है। तो दो होता है, कर्णप्रिय और कर्कश। अगर आप बार बार ये सोचते हो कभी कि नीचे कहाँ देखते हैं, अभी का कैसे होता है कि आप देखते हैं कि नीचे कहाँ देख रहे हैं सर, तो असल में नीचे टाइमिंग चलता है। नीचे ये लैपटॉप पर टाइमिंग है, तो उससे टाइमिंग हम देखते हैं कि ज़्यादा समय तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि वीडियो को लिमिट करना होता है तो लोड नहीं हो पाता है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। ध्वनि हो गया। अब जो है तो एक और बात है कि ध्वनि, हम जिस बात को समझ पाते हैं उसी को समझ पाते हैं। जैसे जो हमको, जिसके बारे में हम जानते हैं, जो सुने हुए हैं, जैसे किसी व्यक्ति की आवाज़ सुने हुए हैं, जो आवाज़ मिलती है तो ये हमारा दिमाग जो है उसका अर्थ लगाता है कि ये अमुक व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है। कौवे की आवाज़ बचपन से सुने तो कौवा की आवाज़ पहचानते हैं। किसी औरत की आवाज़ अगर सुने हुए तो औरत की आवाज़ पहचान लेते, वो व्यक्ति है। पैर की आवाज़, जो मतलब कि जो सुने हुए हैं, अनजाना जो है उसे नहीं पहचान पाते हैं ध्वनि को। तो व्याकरण में होता है शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना। इससे परिभाषा बनाई जाती है, शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अगर ऐसे कहें कि व्याकरण वह है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखा देता है,
या व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाता है। अब कुछ बच्चे करते क्या है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ लगा देते हैं, व्याकरण कहते हैं। ऊपर भी लगाया हुआ शास्त्र है, तो यही गलती करते हैं। जब ऊपर आप लगा रहे हैं कि व्याकरण वह है, तो फिर नीचे आपको नहीं लिखना है कि व्याकरण कहते हैं। जैसे अगर सामान्य में परिभाषा बनाते हैं कि व्याकरण वह है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखा देता है, तो अब नीचे आपको नहीं लिखना है कि व्याकरण कहते हैं, क्योंकि ऊपर आप लिख दिए कि व्याकरण वह। इस तरह से व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाता है। अब एक व्याकरण के अध्ययन की सुविधा के लिए, जैसे कोई भी शरीर का अंग हुआ, कहीं भी हुआ, तो उसको हम अलग अलग पार्ट वाइज अध्ययन की सुविधा के लिए हम भागों में, उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ भी व्याकरण को भी हम 5 वर्गों में, अंग्रेजी की जो ग्रामर है उसको भी ऐसे ही 5 बांटते हैं। तो पहला हो गया वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। 5 जो छोटे वर्ग के, छोटे क्लास में जो व्याकरण किताबें होगी उसमें 3 ही दिया होगा, वर्ण, शब्द और वाक्य विचार, 3 ही भाग। देखिए 5 होते हैं, आगे क्लासों में इसको पढ़ाया जाता है। और ये आप किसी भी विद्यालय में पढ़ते हो, ये चीज़ें हर किसी को व्याकरण में पढ़नी है, नीचे के क्लास से लेकर के और 5वें, 6ठे, 7वें तक। ये चीज़ें थोड़ी सी कम बेस जो है, यही चीज़ें शुरुआत में पढ़नी है। एक बार आपने समझ लिया, जीवन भर के लिए अब कहीं भी इस तरह का प्रश्न उत्तर आता है, आप आसानी से लिख लीजिएगा। तो ये 5 तरह। वर्ण विचार में हम वर्णों का अध्ययन करते हैं, वर्ण का भाग, वर्ण की उत्पत्ति कैसे बनते हैं, या फिर वर्ण होता क्या है इत्यादि। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, शब्द के भाग पढ़ते हैं। वाक्य विचार में वाक्यों के बारे में। चिन्ह विचार में चिन्ह, जो अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब है, इसके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ किसका प्रयोग होता है। छंद विचार में जो कविता वगैरह लिखते हैं वो छंद के बारे में पढ़ते हैं। तो चिन्ह विचार तक आपको पढ़ना होगा, जहाँ तक छंद विचार मैट्रिक तक भी नहीं है, ये चिन्ह विचार तक आपको मैट्रिक तक ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका व्याकरण के भाग, आगे क्लास में इसकी विस्तृत करेंगे। अब हम आते हैं भाषा। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा जो है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, और उस भाष धातु का अर्थ होता है बोलना, उसका अर्थ ही होता है बोलना। तो भाषा में क्या होता है कि मन के भावों को दूसरे के समक्ष रखना। अब कैसे रखते हैं, 2 ही उपाय हैं, या तो बोलकर या लिखकर। अपने मन के भाव को, मन की बातों को, मन में जो भी बात है उसको व्यक्त करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम क्या है, भाषा। तो माध्यम, हमारी जो भाषा हम जानते हैं वो माध्यम हो सकता है। जैसे हम किसी की भाषा को नहीं, जैसे चिट्ठियों की भाषा नहीं समझते, क्योंकि हम चिट्ठियों की भाषा नहीं पढ़े। चिट्ठी की भाषा चिट्ठी समझती है, हमारी भाषा चिट्ठी नहीं पढ़ी तो हमारी बात वो नहीं मानती है। किसी जानवर को हम पालतू बनाते हैं तो वो हमारे साथ रहते रहते हमारी कुछ बातों का अनुकरण कर लेता है। मुंह की आवाज़ जो होती है, मुंह से हम बोलते हैं, तो चाहे मुंह को देखकर या आवाज़ से कुछ वो बराबर जो है सुनते सुनते कुछ भाषाओं को जान लेता है, तो हमारी बातों को कुछ समझता है। तो भाषा, हम उसी भाषा को समझ पाते हैं जिस भाषा के बारे में हम जानते हैं। भोजपुरी भाषा पढ़ें तो भोजपुरी भाषा समझ लेंगे। अब दक्षिण भारत में आप चले जाइए, हम लोग भी गए थे दक्षिण भारत में एक बार, गर्मी की छुट्टी में घूमने के लिए। बातें नहीं समझ में आ रहे थे, क्या बोल रहे लोग, मुंह देखना पड़ता था। ठीक है, तो जिस भाषा को हम जानते हैं उसी भाषा का जो हमारा दिमाग अर्थ लगा पाता है कि ये बात है। ठीक, तो भाषा की परिभाषा ऐसे कर सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बातों को दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रस्तुत करते हैं। तो अब है कि जब मन की बातों को दूसरे के सामने हम रखते हैं तो 2 होता है, या तो मौखिक बोलकर, परिभाषा में मतलब बोलकर या
लिखकर। मतलब भाषा दो तरह से हम व्यक्त करते हैं, बोलकर या लिखकर। या तो लिखना जो है अस्थाई होता है, बोलकर थोड़ा चंचलता होती है, अभी कुछ बल है कुछ और, इसलिए लिखित बातें ज़्यादा। संविधान में जब भी कोई बात विशेष होती है तो उस पर लिखित रखी जाती है और लिखित ही लिया जाता है, ठीक है। तो बोलकर या लिखकर हम अपनी मन की बातों को, दुख सुख जो भी होता है उसको हम दूसरे के सामने रखते हैं। अब है कि एक सांकेतिक भाषा भी होती है जिसको व्याकरण के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं आता है, क्योंकि उसका कोई नियम नहीं हो सकता है, लेकिन सांकेतिक भाषा भी होती है, बोलना, लिखना और संकेत करना। तो सांकेतिक भाषा ऐसी है जो दुनिया में कहीं भी जाइएगा, विश्व में, दुनिया धरती पर कहीं भी जाइएगा तो सांकेतिक भाषा का रूप एक ही होता है। जगह जगह की भाषा बदलेगी, हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी बदल सकती है जो भी, लेकिन सांकेतिक भाषा, इसलिए इसका कोई व्याकरण नहीं है, ये हर किसी के लिए एक ही होता है। किसी को अगर मारने के लिए हम आप ऐसे ही करते हैं, इशारा करते हैं, तो वो समझ जाता है कि मारने के लिए, जानवर भी समझ जाता है कि मारने के लिए कह रहे हैं। अगर किसी के आगे ऐसे करते हैं तो समझ जाता है कि आप हमको बुला रहे हैं, दूर जाने के लिए कह रहे हैं, बुला रहे हैं। आँख से भी इशारा करते हैं। तो अंग से हमने अपने अंगों का प्रयोग करके जो संकेत के द्वारा कुछ बातें हम कहते हैं तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा। लेकिन उसको व्याकरण में नहीं पढ़ना है सांकेतिक भाषा को। तो इस तरह से भाषा हो गया आपका मौखिक और लिखित, लेकिन सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यही जानना है कि भाषा दो होती है, मौखिक और लिखित। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रस्तुत करते हैं, समक्ष रखते हैं। अब आती है लिपि। तो लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। जो हमारा लिखने का ढंग है उसे हम सबसे छोटी परिभाषा, लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि जैसे हम लोग संस्कृत है, हिंदी, ये देवनागरी लिपि है। हम लोग यहाँ जो है ये देवनागरी लिपि है। बाकी अंग्रेजी जो पढ़ते हैं, मैथ वगैरह में लिखते हैं, वो रोमन है, रोमन लिपि है। तो ये हो गया रोमन लिपि और देवनागरी लिपि यानी लिपि हो गया। अब कुछ बातें होती है जैसे मातृभाषा, प्रादेशिक। तो मातृभाषा जहाँ हमारा जन्म होता है और माता पिता के द्वारा जिस भाषा को हम अपने आप सीख लेते हैं सुन करके, जैसे भोजपुरी हमारी जो है यह मातृभाषा है, माता पिता के द्वारा जो ये मातृभाषा है। और प्रादेशिक भाषा बोली जो होती है वो प्रदेश के अंतर्गत, किसी प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा जिसको बोलते हैं उसे हम कहते हैं प्रादेशिक भाषा। जैसे हम लोग बिहार की बिहारी जो भोजपुरी भाषा है। राष्ट्रीय भाषा पूरे भारत में जो भाषा, जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ये राष्ट्रीय भाषा है पूरे राष्ट्र में, जो जिसको मान्यता मिली है, राष्ट्र में सब लोग जिसको समझता है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा पूरे धरती पर जितने भी देश हैं, कुछ ऐसी भाषा है, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो हर जगह जिसको समझा जा सके। जैसे अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा लोग मानते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसलिए अंग्रेजी के पढ़ने पर जोर दिया जाता है कि जो विदेश जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हुआ आपका हिंदी व्याकरण में व्याकरण, भाषा, लिपि, ध्वनि और उसके ये प्रकार। उम्मीद है आपको वीडियो, ये मेरी बातें जो है पसंद आई होगी। अगर कोई बात पसंद नहीं आती है, कहीं कोई गलती होती है, कहीं आप उसमें सुझाव देना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं, आप कमेंट में आप लिख करके अपनी बात को रख सकते हैं। मुझे सहर्ष खुशी से स्वीकार होगा, दुख नहीं होता है। हमें कोई सीधी कोई बात कह देता है जो गलती है या कोई राय देना चाहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम इसका मतलब वो ध्यान तो दे रहा है हम पर, हमारी बातों को सुन तो रहा है, इसलिए वो अच्छा लगता है। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप छोटे हैं तो आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।